हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं खनिज के बारे में, मतलब खनिज संसाधन के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कि क्या क्या इनसे होते हैं। तो जैसे खनिज संसाधन में मतलब मिनरल के बारे में बात करें तो खनिज को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। क्या क्या बताएं? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। अगर धात्विक की बात करें तो धात्विक को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक लौह धातु, वो लौह धातु और बहुमूल खनिज। मतलब क्या? लौह धातुएं और बहुमूल खनिज को 3 वर्गों में किसको बांटा गया है? धात्विक खनिज को। अगर इसकी बात किया जाए धात्विक खनिज के तो लौह धातु है जिसमें लोहे का अंश मतलब लोहे की कुछ मात्रा या लोह का अयस्क हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लौह धातु है। जैसे मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट यानी लोहा का जो अयस्क है उन सबों को हम लोग क्या कहें? किस में रखेंगे? लोह अयस्क में, लौह धातु में। अगर बात करें दूसरा ओलौह धातु में, ओलौह धातु में जिसमें लोहे की मात्रा या लोहे का अयस्क नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओलौह धातु। जैसे तांबा, सीसा, जस्टा, बॉक्साइट, ये सब क्या है? वो धात्विक, मतलब वो लौह धात्विक खनिज। और बहुमूल्य खनिज में हम लोग बहुमूल्य जिसे हम उसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सोना चांदी के जेवरात उवरात भी बनाए जाते हैं, सोना चांदी सबका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुमूल्य खनिज। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में आता है अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सभी आते हैं किसमें? अधात्विक खनिज में। अब बात करते हैं ऊर्जा खनिज में। ऊर्जा खनिज में जो आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग रखते हैं किसमें? ऊर्जा खनिज में। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल युक्त कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा जो खनिज का चट्टान है कौन सा है? धराबल तंत्र। कौन सा? धारबाल तंत्र कहा जाता है। मतलब किसमें पाया जाता है? धारबाल तंत्र में। उसके बाद पूछा जाता है कि लौह अयस्क कौन सा? लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क को 4 वर्गों में बांटा। कितने में? 4 गो। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। लौह अयस्क को कितने हैं? 4 गो। कौन कौन बताएं? मैग्नेटाइट लौह अयस्क का अयस्क है, हेमाटाइट जिसे Fe2O3, लिमोनाइट जिसे 2Fe2O3 3H2O और सीडेराइट जिसे हम लोग कहते हैं Fe2CO3। तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट का क्या बताएं? Fe3O4 मैग्नेटाइट, हेमाटाइट Fe2O3 Fe2O3, लिमोनाइट का 2Fe2O3 3H2O और सीडेराइट का Fe2CO3। अब बात करते हैं इसमें लौह अयस्क की। लौह अयस्क किस सेल में बना होता है? पाया जाता है तो धारबाल में। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन सा सेल में? धारबाल सेल में। अगर बात करें लौह अयस्क प्रसिद्ध लोहा, मतलब लौह अयस्क का प्रसिद्ध लोहा जो अयस्क है किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध लोहा मतलब प्रसिद्ध लोहा लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में? तो कौन सा का राज्य में? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर पूछेगा राजस्थान का नार की पाल कौन सा है? नाथरा की पाल किस लिए प्रसिद्ध है? किसके? लौह अयस्क के लिए। राजस्थान का जो है नाथरा की पाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। उसके बाद पूछा था बेलाडीला कौन सा? बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला खान भी किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पूछा जाता है कि तांबा का उत्पादन, किसका उत्पादन? तांबा का उत्पादन की बात किया जाए तो मालाज खंड एमपी में तांबा का उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा राज्य पूछेगा तो एमपी। कौन सा खान? मालाजा खंड। उसके बाद पूछेगा तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण की
तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तांबा का उत्पादन पूछेगा तो MP मध्य प्रदेश, और तांबा का भंडारण पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है एशिया का उच्च कोटि का जस्ता, एशिया में सबसे उच्च कोटि का जस्ता जो पाया जाता है, जस्ता और सीसा, वो कहाँ, भीलवाड़ जिला राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है, भीलवाड़ जिला राजस्थान में पाया जाता है। उच्च कोटि मतलब एशिया में, पूरे एशिया में जो उच्च कोटि का जस्ता और सीसा पाया जाता है कहाँ, भीलवाड़ के राजस्थान में। उसके बाद पूछा जाता है विंध्य शैली में किसके बृहत भंडार, मतलब विंध्य शैली में जो है सबसे ज़्यादा भंडारित किसका है, तो किसका है, चूना पत्थर, जैसे लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। उसके पूछा जाता है कि खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन की सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो दक्षिण पूर्व में। कहाँ पाए जाते हैं हम लोग के, दक्षिण पूर्व में। जो दक्षिण पूर्व का कर्नाटक, केरला, इस सब के क्षेत्र में सबसे, झारखंड, उड़ीसा, इस सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं खनिज संसाधन। लेकिन पूछा था संपन्न राज्य सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन में संपन्न राज्य है तो कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक। लेकिन पूछेगा यही खनिज संसाधन में उत्पादित करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन है, तो उड़ीसा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन, खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। पूछेगा संपन्न राज्य, खनिज संसाधन में संपन्न राज्य तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। पूछेगा उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा कौन करता है, खनिज संसाधन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है, उड़ीसा। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात और उड़ीसा। कौन सा है, गुजरात और उड़ीसा। पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक अब्रक पट्टी कहाँ पाया जाता है, अब्रक पट्टी की बात किया जाए तो हाजीपुर झारखंड, और गया और मुंगेर जो कि बिहार में है। हाजीपुर जो कि झारखंड में है अभी क्षेत्र में, और गया और मुंगेर में सबसे ज़्यादा अब्रक का पट्टी पाया जाता है, मतलब क्षेत्र पाया जाता है। संगमरमर अगर बात करें तो मकराना राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और क्वाटाजाइट किस पत्थर का, क्वाटाजाइट किस पत्थर का कायांतरिक रूप है, तो कौन सा पत्थर का है, बलुआ पत्थर का। क्वाटाजाइट किस पत्थर का है कायांतरिक रूप, तो बलुआ पत्थर का है। अगर पूछेगा नमक उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा है, सांभर झील, जो कहाँ कितना प्रतिशत लगभग 8.7%। अगर पूछा जाए ग्रेनाइट या स्लेट बनाई जाती है, ग्रेनाइट या स्लेट किससे बनाई जाती है, ग्रेनाइट या स्लेट बनाई जाती है ललितपुर यूपी में। सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है, ललितपुर के यूपी में ग्रेनाइट या स्लेट बनाया। क्रोमाइट उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य उड़ीसा। क्रोमाइट में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। पूछेगा केरल के समुद्री तट जो परमाणु खनिज के लिए जाना जाता है तो कौन सा है, मोनाजाइट। कौन सा खनिज, मोनाजाइट के लिए जाना जाता है केरल के समुद्री तट। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में, कहाँ, भारत में कौन सा खनिज का कौन सा स्थान है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें तो भारत में अगर एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम पूरे विश्व में भारत का स्थान 5वां स्थान है। क्रोमाइट की बात किया जाए तो भारत में भारत का स्थान 3रा है। कोयला में लिग्नाइट भारत में 2रा स्थान रखता है। अब्रक 16वां स्थान है अब्रक का भारत में। कच्चे तेल में 23वां स्थान है, उत्पादित करने में सबसे कौन सा स्थान है, भारत का 23वां स्थान है। अगर बात करें जाए जिंक की, तो जिंक में 3रा स्थान, सीसा में 14वां, ग्रेफाइट में 2रा और तांबा में 7वां स्थान है। तभी क्या बताएं, सबसे पहले खनिज संसाधन में, खनिज संसाधन बताएं 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को लौह अयस्क और बहुमूल्य रत्न। वो लौह अयस्क किसको बोलते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा या लोहे का अयस्क पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं लौह अयस्क। जिसे मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, और लौह अयस्क में तांबा, सीसा और जस्ता को रखा गया। और बॉक्साइट को बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम, जिसे रत्न के रूप में जाना, जिसे हम लोग बहुमूल्य रत्न भी कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़े। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।